तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नर्स और फार्मासिस्ट के अच्छी खासी पोस्ट पर बहाली आई है। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कहाँ पे होने वाला है, किस डेट में होंगे और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कितने सैलरी मिलेंगे, टोटल पोस्ट कितना है। ठीक है, जेन्युइन बहाली है। सबसे पहले वॉक इन इंटरव्यू है, यानी आपको जाकर इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट बहाली है, प्रोजेक्ट बेसिस बहाली है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है आपके टीएमसी का जो प्रोजेक्ट होता है ये गवर्नमेंट कॉलेज में दिया जाता है। तो आपको मैं बता दूं यह प्रोजेक्ट लंबा चलता है। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि कुछ स्टाफ नर्स हमारे सामने में वर्क कर रही थी, तो मैंने देखा कि लगभग वो 2-3 सालों से उस प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होता है और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक बार टीएमसी में एंट्री ले लिए तो आपको उसमें काफ़ी अच्छा करियर हो जाता है, यहाँ तक कि आप एक गवर्नमेंट लेवल के जॉब पर आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्योंकि जो बिहार सरकार के मैं बता दूं 4600 ग्रेड पे पर स्टाफ नर्स की जो बहाली आती है, ठीक इतने ही ग्रेड पे और उतने ही सैलरी जो है आपको जो है टीएमसी में भी परमानेंट में दिया जाता है। तो अगर एक बार प्रवेश कर जाते हैं तो आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है। ठीक है, साथ में मैं ये कहूँगा ज़रूर कि अब अगर अभी तक आप कहीं सरकारी में जॉब नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो आपको इसमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, इसमें फ्यूचर है, आपको मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट बहाली है, जाना कहाँ पे है, तो आपको बिहार में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस में SKMCH में जाना है। उमा नगर मुजफ्फरपुर में है ये, और आपको फ़ोन नंबर इतना है, आप चाहे तो इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ। चलिए देख लीजिए ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप आसानी से जो है जा सकते हैं। एड्रेस आपको मैं जो है मेडिकल कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, वहाँ उसी कैंपस के अंदर में जो है आपके यह एटॉमिक भाभा रिसर्च सेंटर का जो है पूरा बहुत बड़ा सेंटर है पूरे बिहार में। टीएमसी का जो है यही मेन सेंटर है मुजफ्फरपुर में, वहीं पे है। ठीक है, बेटमीन 9 से 10 AM। अब 9 से 10 AM आपको टाइम है, तो आपको 8 बजे जो है वहाँ पहुँच जाना होगा, 8:30 तक। ठीक है, ताकि 9 बजे जो है आप उसमें भाग ले सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जो पहले पोस्ट है मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पे फार्मासिस्ट का है, और फार्मासिस्ट का जो है वो 17 जनवरी को इंटरव्यू है, और टोटल पोस्ट यहाँ पे 8 पोस्ट है। ठीक है, टोटल कितने पोस्ट है, 8 पोस्ट है। तो मैं बता दूं टोटल 8 पोस्ट है। आप अगर जिनके पास बी फार्मा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया है कि बी फार्मा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आप डी फार्मा किए हैं तो आपको मिनिमम जो है यहाँ पे बता रखा है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 200 बेड का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें है आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है ना, 30 वर्ष तक जो है आप, अगर एज आपका 30 वर्ष है, 30 वर्ष से आप क्रॉस कर गए हैं तो मत जाइएगा, 30 वर्ष तक ठीक है लिया जाना है। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है। पेमेंट मिलेगा 20 से 22,000। 8 को टोटल वैकेंसी है, और डे केयर सेंटर प्रोवाइड करने में आपको कीमोथेरेपी में आपका रोल यहाँ पे दिया जाएगा। जहाँ भी डे केयर सेंटर चलता है आपको बिहार में कहीं भी जो है यह डिस्ट्रिक्ट में दे सकता है, किसी सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में। ओके, तो ये फार्मासिस्ट का है। जाना कितने को है, 17 जनवरी को फ्राइडे को आपका इंटरव्यू होगा, सबका डेट अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ बता दिया। अब लास्ट में है आपका यहाँ पे एक नर्स का। ठीक है, किसका है, नर्स का है। नर्स में टोटल बहाली 37 है, देख लीजिए बहुत बड़ी बहाली है, 37। ठीक है, और 18 से 22,000 आपको पेमेंट मिलेगा। आपको 22 वेडनेसडे को जाना है, 22 जनवरी का आपका होगा, नर्स का पोस्ट है। आप GNM या BSc नर्सिंग किए हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए INC या MNC। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू के समय जो डेट है वह 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, 30 वर्ष के अंदर वाले जा सकते हैं। तो ये रहा आपका डिटेल, अच्छी खासी बहाली है। अगर आप अपने करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें ज़रूर जो है पार्टिसिपेट इंटरव्यू में करना चाहिए। 22 जनवरी का है। ओके,
देखिए कहीं अगर आप 25,000 कमा रहे हैं किसी प्राइवेट में, तो अगर यहाँ पे आपको 18,000 भी दे रहा है ना, फिर भी आपके आगे फ्यूचर के लिए बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक बार इन कर जाने के बाद परमानेंट के नर्स की अगर बहाली आती है तो आपको प्रीफेयर किया जाएगा, ठीक है। और 37 पोस्ट है, 1 2 10 पोस्ट है नहीं कि दिक्कत है, 37 पोस्ट है। थोड़ा भी अगर आपके एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा होने का संभावना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, ओके, सिर्फ जीएनएम या बीएससी नर्सिंग मांगा है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरी चीज़ें, अभी तो ये कहा गया है कि ये 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बढ़ते रहता है, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ। डॉक्यूमेंट में आपको देखिए रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस होगा, आपको रिटन एग्जाम से गुजरना हो सकता है या पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा, जो भी कैंडिडेट के ऊपर है। अगर कम कैंडिडेट 37 पोस्ट है, अगर 37 भी से कम अगर स्टूडेंट पहुँचे 30-35, तो फिर इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट देख कर ही छोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज़ें, आपको जो है एक बढ़िया सा लेटेस्ट रिज्यूम करना है, जिस रिज्यूम पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो फिर जो है वहाँ पे हटा दिया जाता है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपको टोटल का ओरिजिनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का लेकर जाना है, एक्सपीरियंस का है तो लेकर जाना है, रिज्यूम लेकर जाना है, और ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट पैन कार्ड आधार कार्ड का एक एक कॉपी करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जमा लेता है, ठीक है। और इसमें आपका जो है लास्ट में वेरीफाई वगैरह किया जाएगा और आपको जैसा रिजल्ट होगा बताया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रोसेस में भाग लेना है। अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 22 जनवरी का नर्स का है और 17 जनवरी का फार्मासिस्ट का है। जो भी लोग हैं बिल्कुल जाइए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप सरकारी में कहीं नहीं काम कर रहे हैं परमानेंट तौर पर, तो फिर आपको उससे सेकेंड ऑप्शन सबसे बेस्ट जो है यही है, ठीक है ना। क्योंकि टीएमसी टाटा मेमोरियल सेंटर जो है, जानते हैं पूरे इंडिया में इसका जो है ये है, पूरे सरकारी अस्पताल को कैंसर के क्षेत्र में अपना कब्जा किया है, तो इसका एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने सोचा आपको बता दूं, जो लोग जाना चाहते हैं कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आ चुका है, तो बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।